श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 36तम श्लोक संबंध में कहुଯାଇଛି स्वधर्म पालन करने द्वारा मनुष्यर कल्याण हुए। परधर्म पालन और निषिद्ध कर्म आचरण कले सबु प्रकार क्षति हुए। यही कथा भल भाव बुझीगला परे मध्य मनुष्य निजर इच्छा विचार और धर्मर विरुद्ध पापाचार कहीं प्रवृत्ति हो जाए ताहा जानिबा इच्छारे अर्जुन पचारुछंती। यही श्लोकर भावार्थ एमिति भी व्याख्या करा जाइछि। अर्जुन पचारिले, हे कृष्ण, पुणी यही मनुष्य स्वयं इच्छा न कले मध्य बलपूर्वक नियोजित होला परी कहा द्वारा प्रेरित होई पाप आचरण करे। एठारे प्रश्न आसुछि, प्रारंभिक प्रश्न। यही श्लोक अर्जुन प्रश्नर अभिप्राय कौन? यार उत्तर है, भगवान प्रथमे कहिथिले जे यत्न करुथिबा बुद्धिमान मनुष्यर मन को मध्य इंद्रिय माने बलपूर्वक विचलित कर दियंती। व्यवहार रे मध्य देखा जाए जे बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्षरे एवं अनुमान रे पापर मंद परिणाम देखि विचार कले से प्रवृत्त हेबा ठीक नुहे बोली बुझे, अर्थात से इच्छापूर्वक पाप कर्म करे नहीं। रोगीर कुपथ्य सेवन परी बलपूर्वक ता द्वारा पाप कर्म हो जाए। तेणु मनुष्य को किए बलपूर्वक पापरे लगाए? अर्जुन ताहा उपरोक्त प्रश्न द्वारा भगवान ठारू जानिबाकू चाहिछंती। अभिप्राय हेउछि, कौन स्वयं परमेश्वर ही लोकं को पापरे नियुक्त करांती, जेउ कारणरू कि सेमाने पापरू ओहरी आसी पारंती नहीं, ना प्रारब्ध हेतु सेमाने बाध्य होई पाप करंती, ना एहार अन्य कौनसी कारण अछि। एठारे 37तम श्लोक संबंध में कहा जाइछि, अर्जुन एपरी पचारिबारु भगवान कहिबाकू लागिले। भगवान एही श्लोकर अभिप्राय बा एही श्लोकर भावार्थ एमिति व्याख्या करा जाइछि। भगवान कहिले, रजगुणरू उत्पन्न एही काम ही क्रोध अटे। एही काम बड़ भोजनिया अर्थात भोगरे केबे हेले तृप्त हुए नहीं और से बड़ पापी अटे। ए विषय रे एहाकू ही तुमे शत्रु बोली जान। एठारे प्रारंभिक प्रश्न आसुछि, काम एवं क्रोध एही दुईटी पद सहित दुई थर एसह पद प्रयोगर भाव कौन, तथा रजगुण समूह विशेषणर संबंध केउ पद सहित रही? यार उत्तर है 34 श्लोक कहा जाइथिला जे प्रत्येक इंद्रियर विषय मानकर रहुथिबा राग और द्वेष ही मनुष्य को लुटी करुथिबा डकायत, सही दुहे ही स्थूल रूप से काम क्रोध अटंती। यह देखाइबाकू तथा एही दुही को मध्यरु काम प्रधान अटे, कारण यह रागर स्थूल रूप एवं एथिरु क्रोधर उत्पत्ति हुए। यह देखाइबाकू काम एवं क्रोध ए दुईटी पद सहित एसह पद दुई थर प्रयोग करा जाइछि। कामर उत्पत्ति रागरु हुए, तेणु रजगुण समुद्भव विशेषण करी काम पद सहित संबंध रखे। प्रश्न, जदि काम और क्रोध उभय मनुष्यर शत्रु अटंती, तेबे भगवान प्रथमे दुही नाम नहीं परे यह काम को शत्रु बोली बुझीबाकू कहीं कहउछंती? यार उत्तर है, प्रथमरु कहा जाइछि जे कामरु क्रोधर उत्पत्ति होइछि। एणु काम नाश हेबा संगे संगे क्रोध स्वतः विनाश पाई जाए। तेणु भगवान एही प्रकरण रे परधाड़ी रे केवल कामर नाम को सांकेतिक भाव रे कहिछंती, किंतु एथिरु केही न बुझंतु जे केवल काम ही पापर हेतु, क्रोधर ताहा सहित कौनसी संबंध नहीं। तेणु प्रकरण आरंभ रे काम सहित क्रोध को मध्य गणना करा जाइछि। एठारे अन्य एक प्रश्न आसुछि, कामर उत्पत्ति रजगुणरू हुए ना रागरू हुए? उत्तर है, रजगुणरू रागर वृद्धि हुए एवं रागरू रजगुणर वृद्धि हुए।
एणु एही दुहिंकर स्वरूप एक बोली स्वीकार करा जाइछि। तेणु कामर उत्पत्ति पाई दुहे कारण अटंती। एठारे अन्य एक प्रश्न, काम को महासनह अर्थात बड़ भोजनिया बोली कहिबार अभिप्राय कौन? उत्तर है यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम जेते विषय भोग कले भी केबे तृप्त हुए नहीं। जेपरि घृत और इंधन द्वारा अग्नि बढ़ी बढ़ी चले, सेहीपरि मनुष्य जेते प्रकार अधिक भोग करी चले तार भोग तृष्णा सेते अधिक बढ़ी चले। तेणु मनुष्य कदापि बुझिबा उचित नुहे जे भोगर प्रलोभन देखाई से साम और दान नीति द्वारा काम रूपक शत्रु उपर विजय लाभ करि परिबो, ताहा प्रति दंडनीति ही प्रयोग करिबा उचित। प्रश्न, काम को महापात्मा अर्थात बड़ पापी बोली कहिबार भाव कौन? यार उत्तर है यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम ही समस्त अनर्थर कारण। प्रारब्ध किंबा ईश्वर मनुष्य को तार बिना इच्छारे पापरे नियुक्त करती नहीं। काम ही मनुष्य को नाना प्रकार भोगरे आसक्त कराई ताकू बलपूर्वक पापरे प्रवृत्त कराई दिए। तेणु ताहा महापापी अटे। एठारे अंतिम प्रश्नटी है एही विषय रे तुमे काहाकू ही शत्रु बोली जान? एही कथनर भाव कौन? यार उत्तर है यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम आमको बलपूर्वक एपरि एक स्थिति को नहीं जाए जहा परिणाम रे अत्यंत दुख बा मृत्यु हुए। तेणु ताहाको निजर शत्रु बोली मानिबा उचित एवं यथासंभव ताहाको शीघ्र विनाश करदेवा उचित। काम प्रवृत्ति मनुष्य को ताहार इच्छा विरुद्ध रे बलपूर्वक पापरे लगाई ताकू जन्म मरण रूपी तथा नरक भोग रूपी महादुख रे भागी कराई दिए। एणु कल्याण मार्ग रे एहाको निजर घोर शत्रु बोली बुझिबा उचित। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणी मानक सुहृद अटंती। से किपरि काहाकू पापर नियुक्ति करि परिबे? पुणी प्रारब्ध पूर्वकृत कर्मर भाग अटे। सेथिरु काहाकू पापरे प्रवृत्त कराइबार शक्ति नहीं। तेणु पापरे प्रवृत्त कराउथिबा शत्रु काम भिन्न अन्य केही नहीं नुहे। 38तम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि, पूर्व श्लोक रे काम ही समस्त अनर्थर मूल एवं काम ही मनुष्य को तार बिना इच्छा रे पापरे प्रवृत्त कराउथिबा शत्रु बोली भगवान कहिछंती। एहा उपरे प्रश्न हुए, एही काम मनुष्य को किपरि भावरे पापरे प्रवृत्त कराए? एणु वर्तमान तीनोटी श्लोक द्वारा भगवान बुझाउछंती जे यह मनुष्यर ज्ञान को आच्छादित करी ताहाको अंध कराई करिदेई पापर गर्त को ठेली दिए। यही श्लोकर भावार्थ जेपरि धुआं द्वारा अग्नि आवृत होइथाए, धूଳି द्वारा दर्पण आवृत होइथाए, तथा जराजु द्वारा गर्भ आवृत होई रही थाए, काम द्वारा ही ज्ञानी सही परि आवृत होई रही थाए। एठारे प्रारंभिक प्रश्न आछुची, धुआं धूଳି और जरायु एही तीन दृष्टांत देई काम द्वारा ज्ञान आवृत होई थाए बोली कही एठारे क्यों भाव देखाई छंती? उत्तर है यह द्वारा देखाई छंती जे काम ही मूल विक्षेप और आवरण एपरी तीन दोष रूपरे मनुष्यर ज्ञान को आच्छादित करी रही थाए। एठारे धुआं विक्षेपर प्रतीक बोली बुझिबाकू हेबो। धुआं जेपरी निजे अस्थिर होइथिले भी अग्नि को ढांकी पकाए, निक्षेप सेहीपरि अस्थिर होइथिले भी ज्ञान को ढांकी पकाए। कारण एकाग्रता बिना अंतकरण रे ज्ञान शक्ति प्रकाशित होई पारे नहीं, ताहा दबी जाए। धूଳି मल दोषर प्रतीक जेपरी दर्पण उपरे धूଳି जमीगले सेथिरे प्रतिबिंब पड़े नहीं, सेहीपरि पाप द्वारा अंतकरण अत्यंत मलिन होईगले सेथिरे वस्तुतः अर्थात कर्तव्यर यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित होई पारे नहीं। यही कारणरू मनुष्य ताहार यथार्थ विवेचना करि पारे नहीं। जरायु को आवरण प्रतीक बोली बुझिबाकू हेबो। जेपरी जरायु द्वारा गर्भ सर्वथा आच्छादित होई रही थाए, ताहार कौनसी अंश मध्य देखाए जाए नहीं, सेहीपरि आवरण द्वारा
ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଥା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଓ ଅଳସ୍ୟ ଆଦିର ସୁଖର ବୁଡ଼ି ରହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାମ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୋଗର ତୃଷ୍ଣା ବୋଲି କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ କରାଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୂଳ ଦୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହା ନିଦ୍ରା, ଅଳସ୍ୟ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟତାର ସୁଖ ବୁଦ୍ଧି କରାଇ ତାହାକୁ ସର୍ବଥା ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ କାମକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛାଦକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଠାରେ କେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ ତେନ ପଦ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ଇଦମ ପଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କାମକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କାମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ ବୋଲି କହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତେନ ସର୍ବନାମ କାମର ଏବଂ ଇଦମ ସର୍ବନାମ ଜ୍ଞାନର ବାଚକ ଅଟେ। ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ପଦ ଦୁଇଟିର ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି।